Freedom at Midnight, Story of India's Birth by Larry Collins and Dominic Lapierre, Part 1। हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक देश की आज़ादी की नहीं, बल्कि एक सभ्यता के पुनर्जन्म की कहानी है। एक कहानी जो भरी है आशा, दर्द, त्याग और विभाजन के आंसुओं से। ये कहानी है फ्रीडम एट मिडनाइट, एक मास्टरपीस जो बताता है कि भारत ने आज़ादी तो जीती, पर कितनी बड़ी कीमत चुकाकर। तो चलिए वक्त की मशीन में बैठकर चलते हैं 1947 के उस आखिरी साल में, जब दुनिया की सबसे बड़ी आज़ादी की कहानी लिखी जा रही थी। चैप्टर 1, द लास्ट वाइसरॉय अराइव्स, मार्च 1947। दोस्तों सोचो, एक ऐसी धरती जो 100 साल से जंजीरों में बंधी है, जहां हर गली, हर शहर में गुस्सा, गर्माहट और आशंका है। ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज ढलने लगा है और इसी तूफान के बीच एक नौकादल के ऑफिसर लॉर्ड लुई माउंटबैटन इंडिया के आखिरी वाइसरॉय के रूप में दिल्ली पहुंचते हैं। वो जवान हैं, चाम से भरे हुए हैं और एक ही मिशन लेकर आए हैं, भारत को आज़ाद करना। लेकिन कैसे, कब और किस हाथ में ताकत देनी है, ये सवाल उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ा है। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस जो एक एकीकृत भारत चाहते हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना जो कहते हैं हमें एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। माउंटबैटन के लिए ये एक इम्पॉसिबल मिशन था, दो सपनों को एक दस्तखत में समेटना। उन्होंने कहा था, मैं भारत के लिए एक ऐसी आज़ादी लाना चाहता हूं जो उन्हें एक नए सुबह का एहसास कराए। लेकिन क्या यह सुबह खून के रंग से भरी होगी? चैप्टर 2, अ लैंड ऑन द ब्रिंक। दोस्तों 1947 में भारत एक आग के दरिया में था। पंजाब और बंगाल में दंगे, कलकत्ते में मौत का बाजार और गांवों में बिखरा हुआ डर। ब्रिटिश सरकार ने कह दिया था, हम जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। पर भारत के पास इतना वक्त नहीं था। दंगे हर दिन बढ़ रहे थे। हर प्रदेश में सवाल था कि अंग्रेज के बाद कौन रहेगा। माउंटबैटन समझ गए कि अगर उन्होंने देर की तो पूरा देश गृह युद्ध में डूब जाएगा। इसलिए उन्होंने लिया एक बोल्ड डिसीजन। इंडिपेंडेंस डेट को एक साल आगे बढ़ा दिया गया। नई तारीख 15 अगस्त 1947। एक साल पहले आजादी, लेकिन क्या भारत तैयार था? चैप्टर 3, द पार्टीशन प्लान। अब आई वो नाथ जहां एक लकीर ने करोड़ों जिंदगियां बदल दी। माउंटबैटन ने बुलाया एक आदमी, सर सिरिल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश लॉयर जिन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं था, और उन्हें कहा गया कि आपको 5 हफ्ते में भारत को 2 टुकड़ों में बांटना है। 5 हफ्ते में डिसाइड करना था कौन सा गांव भारत में, कौन सा पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल की धरती को मैप के पेन से काटा गया। रैडक्लिफ ने कब कहा था कि मैंने इतनी नफरत कभी नहीं देखी, मुझे डर है ये लकीर खून से भरेगी। और वैसे ही हुआ। विलेजेस के बीच से बॉर्डर, मंदिर एक तरफ, मस्जिद दूसरी तरफ, घर के एक हिस्से में भारत, दूसरे हिस्से में पाकिस्तान। ये थी रैडक्लिफ लाइन, जो बन गई मानवता के जख्मों की रेखा। चैप्टर 4, जिन्ना's ड्रीम, द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना, एक समय के अंग्रेजी सूट पहनने वाले वकील, अब बन गए थे पाकिस्तान के कायदे आजम, ग्रेट लीडर। उनका कहना था, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन जरूरी है, नहीं तो उनकी पहचान मिट जाएगी। जिन्ना की तबीयत खराब थी, पर इरादा पत्थर का था। उन्होंने माउंटबैटन से कहा, गिव अस पाकिस्तान और गिव अस सिविल वॉर। और फिर आई वो सुबह, 14 अगस्त 1947। कराची में पाकिस्तान का जन्म हुआ। जिन्ना गवर्नर जनरल बने। लोग सड़कों पर निकले, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे। लेकिन दोस्तों, ये नया देश बना था कागजों पे, ना कि तैयारी से। ना सरकार, ना बैंक, ना आर्मी का कंट्रोल, सिर्फ विश्वास और भय। पाकिस्तान आजाद तो हुआ, लेकिन अंधेरों में। आजाद तो हुआ, लेकिन अंधेरों में। चैप्टर 5, इंडियाज़ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और फिर वो पल जिसका हर भारतीय इंतजार कर रहा था। 15 अगस्त 1947। दिल्ली के पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े थे और उन्होंने कहा था, लॉन्ग years ago we made a tryst with destiny and now the time comes
when we shall redeem our pledge। दोस्तों, उस पल भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश झंडा नीचे गिरा और तिरंगा आसमान में लहराया। देश रो पड़ा, लोगों ने झूलते हुए कहा, भारत माता की जय। लेकिन एक आदमी जिसका नाम था महात्मा गांधी, वो दिल्ली में नहीं थे, वो थे कलकत्ते में, एक मंदिर और मस्जिद के बीच शांति के लिए प्रार्थना और उपवास कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे यह आज़ादी खुशी नहीं देती जब मेरा भारत 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। उनके लिए आज़ादी बिना एकता के अधूरी थी। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मानव प्रवास। 15 मिलियन लोगों ने अपना घर छोड़ा। पंजाब और बंगाल की सड़कों पर काफिले चले। एक तरफ हिंदू और सिख भारत आ रहे थे, दूसरी तरफ मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सफर नहीं था, ये था खून का दरिया। ट्रेन्स भरी हुई होती थीं लाशों से, गांव जला दिए जाते थे, औरतें अपमान का शिकार होती थीं, बच्चे अनाथ हो रहे थे। वो फ्रीडम एट मिडनाइट एक नाइटमेयर बन गई। कहा जाता है, इंडिपेंडेंस केम एट मिडनाइट बट पीस डिड नॉट। सोचो दोस्तों, एक तरफ दिल्ली में आजादी के गीत बज रहे थे और दूसरी तरफ पंजाब में आग और लहू के दंगे। आजादी की कीमत हर लाश से पूछी जा सकती थी। चैप्टर 7, गांधीज लास्ट बैटल फॉर पीस। इस विनाश के बीच एक फकीर एक छोटी सी लाठी लेकर भारत के गांव-गांव में घूम रहा था, महात्मा गांधी। उनका एक ही संदेश था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हमारे हैं, नफरत से आज़ादी नहीं मिलेगी। वो बंगाल और बिहार के गांव में जाते और जब लोग उनकी बात नहीं सुनते तो वो उपवास रखते। एक बार कलकत्ते में उन्होंने उपवास रखा और लोगों ने बंदूकें रख दी, दंगे रुक गए, शहर ने शांति देखी। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, मेरा धर्म प्रेम है, नफरत नहीं। लेकिन गांधी समझ गए थे कि देश आजाद हुआ पर आत्मा जख्मी है। दोस्तों, ये तो था फ्रीडम एट मिडनाइट का पहला अध्याय, एक कहानी आजादी की, लेकिन साथ ही एक कहानी विभाजन और दर्द की। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे नए भारत की सरकार बनी, सरदार पटेल ने राज्यों को कैसे जोड़ा और कैसे गांधी जी ने अपनी अंतिम सांस ली एक ऐसे भारत में जहां उन्होंने शांति के लिए प्राण दिए थे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए पार्ट 2 के लिए, जहां हम ले चलेंगे आपको गांधी जी के अंतिम दिनों, कश्मीर के विवाद और नए भारत के निर्माण के सफर पर। बेस्ड ऑन द फ्रीडम एट मिडनाइट बाय लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियर।